बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपको मरियम जूनियर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आप सबको कल जो अपने गाँव का थोड़ा सा विज़िट करवाया कि जहाँ से हमारा गाँव की तरफ से जो रास्ता जाता है वो वाला विज़िट करवाया, जो शेरा वाला चौक के सामने मैं खड़ी थी वो आपको दिखाया कि एक जो सड़क है वो फैसलाबाद की तरफ जाती है, एक जो सड़क है वो सिटी की तरफ जाती है और जो रेलवे फाटक वाली सड़क है वो जो ब्लेड की तरफ जाती है। ब्लेड के आगे जो पंडोरियाँ पंडोरियाँ के आगे जो मोटरवे जो शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज जो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर में हूँ मैं। तो आज जब मैं स्कूल से वापसी पर मैं एकेडमी चले गई तो एकेडमी में जब दादाबू ने मुझे लिया तो दादाबू ने कहा कि हम जो ना एक व्लॉग जो अपना करते हैं वो अपने जो सांगला हिल की जो शान है जिससे सांगला हिल पहचाना जाता है, जो हमारी पहाड़ी है, हम उसका जो सांगला हिल जो एंड पे उसके हिल लगता है वो इसी पहाड़ी की वजह से लगता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जो पहले इस शहर का जो ज़िला था वो ज़िला जंग था। फिर उसके बाद अब जिसका ज़िला है वो ज़िला ननकाना साहिब है। क्योंकि ननकाना साहिब है ये जो सिखों का शहर, उधर गुरुद्वारा भी है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिस पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 215 फीट है। तो मैंने आपको एक अपने व्लॉग में विज़िट भी करवाया था, मैं पहाड़ी की टॉप पर भी गई थी, आपको सारा व्यू दिखाया था कि उधर से जो हमारी शुगर मिल नज़र आती है। फिर इधर इस साइड पे जो हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं जो नूर गार्डन के नाम से बड़ी मशहूर है, वो भी मैंने आपको विज़िट करवाया कि पहाड़ी के ऊपर से सारा सांगला कितने अच्छे तरीके से नज़र आता है। और आप ये मेरे पीछे जो देख रही हैं ये जो जनाब जो हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब हैं, जो हमारे कायद हैं, जो हमारे इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तब 2012 में 20 मार्च, तब उस वक्त जो हमारे एमएनए थे वो जनाब चौधरी बरजीस ताहिर साहिब थे और जो हमारे एमपी हैं उस वक्त वो जनाब चौधरी तारक महमूद बाजवा साहिब थे। तब उन्होंने इस हिल पार्क का इफ्ताह किया था। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी ग्रीनरी है, फूल लगाए हुए, दरख्त बहुत बड़े बड़े हैं, छाँव है। जब कोई 14 अगस्त का कोई ओकेजन होता है, कोई मौका होता है, इतने झूले लगाए जाते हैं या 12 रबीउल अव्वल होता है तो इधर जो ईद वाले दिन इतना अवाम का बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, रश होता है। बच्चों के लिए झूले लगाए जाते हैं, अभी भी आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए जो मुख्तलिफ झूले हैं जो पहले तो इस पहाड़ी पे सीढ़ियाँ नहीं थी कि लोग पीछे से चढ़ते होते थे पहाड़ी पे, लेकिन अब जो सीढ़ियाँ भी लगा दी हैं तो पहाड़ी पर चढ़कर जो पूरे सांगला हिल का व्यू इतने अच्छे तरीके से नज़र आता है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मैं आई थी, मैंने आपको सारी अपने जो सांगला हिल की हिस्ट्री बताई, चौक जो मुख्तलिफ चौक थे, शेरा वाला चौक, ये सिकंदर आज़म चौक, मैंने आपको सारा दिखाया था। तो आज भी मेरा दिल किया कि मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आज मैं सांगला हिल पंजाब पुलिस सांगला हिल में है तो मैं गाँव से आती हूँ देर से, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको क्यों ना अपनी पहाड़ी की जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, जो उसकी हिस्ट्री है वो बता दूं कि कब से ये जो हमारी पहाड़ी है, ये जो हमारी सांगला की पहचान है, सांगला की पहचान है इस पहाड़ी की वजह से जाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको जो सिकंदर आज़म चौक भी दिखाऊंगी अपना, उसके बाद जो सिकंदर आज़म चौक के बाद जो नहरें आती हैं, फिर उसके बाद जो हमारा सेशन कोर्स आती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कल मैंने आपको थाना सदर, थाना सिटी सांगला हिल भी दिखाया कि जो हमारे घर की तरफ रास्ता जाता है उधर से जो हम गुजर के जाते हैं। तो मैंने आपको कल दिखाया भी कि जो बल्दिया वाले हैं उन लोगों ने ऑपरेशन जारी किया हुआ है, उन लोगों ने नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ जो वो मलबा ढेर कर रहे हैं, जो इमारतें गिरा रहे हैं, वो भी मैंने आपको कल दिखाया। तो आपने जो मेरे साथ रहना है, मैं आपको जो सारे जो मशहूर मशहूर जगह है हमारे जो सांगला हिल की वो मैं आपको दिखाऊंगी, आपने मेरे साथ रहना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैं जब हिल पास में एंटर हो रही थी मैंने आपको दिखाया कि जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हिल पहाड़ का इफ्ताह किया तो सन 2012 की बात है। तो आप जो इस वक्त जो मेरे पीछे देख रहे हैं पहाड़ी का जो खूबसूरत व्यू है, जो पहाड़ी इधर से बिल्कुल सही तरीके से नज़र आ रही है,
कि ये जो हमारे सांगला हिल की शान है, आप मेरे पीछे एक जो इंजन देख रहे हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने का इंजन है। तो आप देख रहे हैं कि इस साइड पे जो बच्चों के लिए झूले हैं, इधर-इधर छोटे-छोटे बच्चे आते हैं। जब ये कैंटीन है पहाड़ी की, जो हिल पार्क की कैंटीन है, उसके बाद जब कोई फंक्शन वगैरह होता है 14 अगस्त का या फिर कोई ईद होती है, तो इधर स्टॉल्स लगते हैं, झूले लगते हैं। फिर जो एक साइड पे जो मैंने आपको दिखाया भी था कि जो पानी जो तालाब है, फिर उधर कश्ती चलाते हैं। फिर जो कश्ती में जो बच्चे हैं वो लुत्फ़-अंदोज़ होते हैं झूले लेके। तो मैंने आपको दिखाई थी जो पहाड़ी पे टॉप पर जाके, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, कितने ज़्यादा जगह पौधे लगाए हुए हैं। इतनी ज़्यादा इतना खूबसूरत तरीके से हिल पार्क को सजाया गया है। ये जो हमारे सांगला हिल की रौनक है, ये सांगला हिल की जो इसी वजह से सांगला हिल जो शोहरत का हामिल है, इसी तरह इसी वजह से इस जो हिल पार्क इस पहाड़ी की वजह से सांगला हिल जो मशहूर है, और सांगला हिल इस पहाड़ी की वजह से ही जाना जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी सांगला हिल की जो हिल पार्क के साथ जो सिकंदर आज़म चौक है, जिसकी वजह से ये सिकंदर आज़म चौक के साथ ही ये पहाड़ी है। ये जो हमारे सांगला हिल का जो मेन है, इस साइड पे जो एक सड़क है वो शाहकोट की तरफ जाती है, जो एक सड़क है वो फरुखाबाद जो सतराबाद वाली साइड पे जाती है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जो आगे हमारी जो नहर शुरू हो जाती है, फिर एक साइड पे जो हमारे सेशन कोर्स शुरू हो जाते हैं, और आप ये जो देख रहे हैं सिकंदर आज़म चौक है। और फिर मैं अब आपको अपनी नहरें भी दिखाऊंगी, नहरों को भी साथ उसका व्यू दिखाऊंगी कि नहरें कहाँ से आती हैं और कहाँ तक जाती हैं, और इस साइड पर जो जो कोर्स हैं वो भी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। जो हमारी नहर है ये रख रख ब्रांच की नाम से जानी जाती है। तो ये जो चिनाब, ये जो दरियाए चिनाब है, ये नहर उधर से निकलती है, और ये फैसलाबाद से होते हुए जो गोजरा जाती है, और ये फिर जो ये इसका जो दरियाए चिनाब से निकलती है, और ये जो सांगला हिल में वो आप देख रहे हैं कि उधर लिखा हुआ है रख ब्रांच केनाल है, और वी आर ब्रिज एट आर डी, ये जो सारा लिखा हुआ है। और ये जो हमारे बिल्कुल जो पहाड़ी इस साइड पे, ये आप पहाड़ी भी देख रहे हैं, और ये साइड पर जो नहरें भी देख रहे हैं। और आप ये जो अब आप देख रहे हैं ये हमारी कोर्स की तरफ रास्ता जाता है। मैं अब आपको अपने कोर्स में भी लेके चलती हूँ कि जहाँ मेरे दादा वो रोज़ आते हैं, रोज़ चक्कर लगाते हैं इंसाफ की तलाश में। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सांगा हिल की जो पहाड़ी के साथ ही नहरें हैं, मैंने आपको नहर भी दिखाई, फिर मैंने आपको दिखाया कि जो हमारी जुडिशल कम्प्लेक्स कोर्ट्स हैं वो भी जो नहर के जो किनारे पर है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स तहसील सांगला हिल ज़िला ननकाना साहिब है। मैंने आपको पहले भी ये दिखाई हुई हैं कि जब मेरे चाचू की जो ज़मानत मंजूर हुई थी, तब हम जो वकील साहब को शुक्रिया अदा करने आए थे, मैंने तब भी आपको कोर्ट दिखाई। जब अपने वकील जनाब मलक मकसूद अवान साहब के पास जब वो अपने जो केस के मतलब जो मुशावरत करते हैं, मैं तब एक दो दफ़ा गई, मैंने आपको तब भी दिखाया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जो अदालतों के चक्कर हैं, अरसा 6 साल से हमारे लग रहे हैं। मेरे दादा अबू हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई तारीख निकल आती है, तो फिर दादा अबू को इधर ब्लेड से इधर आना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अरसा 6 साल से जो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, जो हमारे साथ आज तक जो पुलिस गर्दी हो रही है, जो हमारे साथ पुलिस जुल्म कर रही है, हमें अरसा 6 साल से हमारी अभी तक कोई दाद रसी नहीं हुई। अदालतों के चक्कर लगा लगा के हम थक चुके हैं। और उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि एक पहले एसएचओ हसन इमरान ने मेरे दादा को टिकेटी के मुकदमात में फंसा दिया। फिर अब जो इस टाइम जो आसफ ओलक है एसएचओ थाना सिटी सांगला हिल,
उसने जो मेरे चाचू को पुलिस मुकाबले के झूठे बेबुनियाद जाली पुलिस मुकाबले में जो फंसा दिया है। तो मेरा जो वीडियो बनाने का एक तो मकसद ये था कि मैं आपको अपना जो सारा जो सांगलेल की जो पहाड़ी की वो थोड़ी सी तारीफ बताऊँ, जो हिस्ट्री बताऊँ, थोड़ी सी विज़िट कराऊँ। और एक जो मेरा मकसद ये कोर्स दिखाने का ये था कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पाकिस्तान में इंसाफ देना इतना मुश्किल है। ज़िला ननकाना साहिब से अरसा 6 साल से हमें कहीं से इंसाफ मिलता नज़र ही नहीं आ रहा। आपने मेरी वीडियोस भी देखी कि हम आईजी के दफ्तर, आरपीओ के दफ्तर, डीपीओ, डीएसपी जगह-जगह खुली कचहरियाँ जब भी कोई लगती थी हम जाते थे। पर अभी तक हमारी कोई दाद रसी नहीं हुई, हमारी हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। जो क्योंकि जो सच पे होते हैं तो जो झूठ झूठ पे होते हैं, तो जो झूठों की जो है वो उस टाइम जो एसएचओ आसफ ओलक है वो झूठा है, वो एक एसएचओ है, वो एक जो सरकारी मुलाजिम है, जो एक वो इतनी बड़ी जॉब में है, तो वो कोई कैसे उसे झूठा कहे। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि एसएचओ जो हसन इमरान था उसे जो झूठा साबित करने के लिए हमारे 6 साल लग गए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। तो अब जो ये जो एक ऐसा है जो आसफ ओलक है, उसने जो हमें एक नए ही मुकदमात में फंसा दिया है पुलिस मुकाबले के। तो आप खुद बताएं कि हमारे और कितने साल ज़ाया होंगे और कितना हमारा नुकसान होगा। इन 6 साल के अंदर हमारी 2 गाड़ियाँ बिक गई, 4 मरले का हमारा घर बिक गया। आपको मैंने घर में भी आपने जो दीवार दिखाई कि ये जो दीवार है वो जो हमने अपने घर के अंदर से 4 मरला जगह बेची है। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो जुल्म के खिलाफ मैंने अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है, जो मैंने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ जो ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए जो यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है, जो अपनी आवाज़ सीएम पंजाब तक, जो प्राइम मिनिस्टर तक, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँचाने के लिए जो चैनल का आगाज़ किया है, मेरी आप सबसे अपील है, आप सबसे गुजारिश है कि जो जुल्म मेरे साथ हो रहा है, आप मेरा जो जुल्म के खिलाफ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जुल्म के खिलाफ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, मेरी वीडियोस को शेयर करें, ताकि आपकी वीडियोस शेयर करने से जो मेरी आवाज़ है वो सीएम पंजाब तक जा सकती है, ऐवान इक़्तिदार तक जा सकती है। क्योंकि आपने मेरी वीडियोस में भी देखा कि हम जो कभी हम किसी अदालत में जा रहे हैं, कभी किसी अदालत में, कभी आईजी पंजाब के दफ्तर, कभी आरपीओ के दफ्तर, लेकिन हमारी कहीं से दाद रसी नहीं हो रही। तो हमारा जो मकसद था कि वो हम सोशल मीडिया के ज़रिए जो हम अपनी आवाज़ है वो पहुँचा सकें सीएम पंजाब तक। क्योंकि हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर लिए हैं, लेकिन हमने जो सीएम पोर्टल पे भी अपनी ऐप्स पे जो एप्लीकेशंस हैं वो हमने सेंड कर के थक गए, लेकिन हमें उधर से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, हमारी कोई दरख्वास्त के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता। तो मेरा ये यूट्यूब बनाने का मकसद, टिकटॉक पर जो मेरा बनाने का मकसद, अकाउंट बनाने का मकसद, ये यूट्यूब पर अकाउंट बनाने का मकसद यही था कि जो जुल्म के खिलाफ मैं अपनी आवाज़ है वो आपको बताऊँ, जो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती इस ज़िला ननकाना साहिब में सांगरा हिल में हो रही है। मैं आपको बताऊं कि किस कदर हम 6 साल से जलील हो रहे हैं और हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। तो आपने मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जुल्म के खिलाफ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठा सकूँ। शुक्रिया।